अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस साइड इस्तारुल हक एंड आप देख रहे हैं फ्लो बे इस्तार। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही क्रूशियल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस पाकिस्तान में जो हो रहा है या पूरी दुनिया में जो हो रहा है ये हलाल है या हराम है। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर जो है ना आपको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने लगा हूँ। इसको आपने स्टेप बाय स्टेप एंड तक जरूर वॉच करना है ताकि आपके ऑब्जेक्शंस क्लियर हो सके। और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने 3 साल पहले इस बिजनेस को किया है, पॉलिसी को हर तरह से समझा है, चीजें खुद ऑब्जर्व की हैं, खुद करके देखी हैं, फिर जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई बगैर नॉलेज के बगैर रिसर्च के वीडियो नहीं है। और उसके अलावा मैंने तमाम यूट्यूब के जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग या MLM या चेन बिजनेस के बारे में जो ऑब्जेक्शंस मुफ्तियाने कराम के दिए गए हैं उनको देख के, और उसके अलावा गूगल के ऊपर जितना भी ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट हुए हैं उन सब की रिसर्च करने के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं स्किल की तरफ, क्योंकि टॉपिक लंबा है। मैं थोड़ा जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को बार बार वॉच कर लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। ओके, सो सबसे पहले जो कि ऑब्जेक्शंस आमतौर पे मार्केट में दिए जाते हैं वो ऑब्जेक्शंस क्या हैं, पहले इन ऑब्जेक्शंस को पढ़ लें। सो ऑब्जेक्शंस जो कि आमतौर पे दिए जाते हैं कि भाई लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को हाई प्राइस पे बेचना। लाइक ये ऑब्जेक्शन दिया जाता है कि मार्केट में वही प्रोडक्ट 500 का मिल रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग वाले उसी प्रोडक्ट को 1500 का 2000 का बेचते हैं, इस सेंस में कि भाई तुम ये 2000 का ले लो तो तुम 500 या 2000 रिकवर भी तो कर लोगे अगर 4 लोगों को पहना के। ये ऑब्जेक्शन मुफ्ती जो मसूद तारिक मसूद साहब है उन्होंने दिया। ओके, दूसरा चेन बनाना ही ओनली ऑप्शन है। भाई मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया, अब मैं अपने पैसे तब भी रिकवर करता हूँ जब मैं ये अगले 10 बंदों को पहनाऊंगा तो मेरे से प्रोडक्ट रिकवर हो जाए, पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो उसमें मसला क्या, या मैं सिर्फ चेन बनाना ही मेरे पास ऑप्शन है, एक ही ऑब्जेक्शन है। दूसरा पैसे से पैसा बनाना है, मतलब मैंने पैसा दिया और मुझे उसके बाद सारी जिंदगी पैसा मिल सकता है, ये सूदी निजाम में आ जाता है, तो ये ऑब्जेक्शन एक पाया जाता है MLM के बारे में। तीसरा आता है 2 in 1 कॉन्ट्रैक्ट इज हराम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेच तो प्रोडक्ट रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, बट एक्चुअल में मेरा कंसर्न ये है कि मैं एक्चुअल में आपको टीम मेंबर बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब टीम मेंबर बनाना और प्रोडक्ट बेचना, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है कि अगले पर्सन को ये बताया जाएगा भाई तुम प्रोडक्ट ले लो, तुम्हें इससे फायदा भी हो जाएगा, और अगर तुमने इस प्रोडक्ट के जो लिए इसके पैसे रिकवर करने के लिए 4 और लोगों को ज्वाइन करवा दो तो तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे। तो मतलब वो कस्टमर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, ये दो चीजें मिक्स है यहाँ पे, इस चीज को क्लियर करना। और ये हराम है। एक इस्लाम के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीजें नहीं हो सकती। तीसरा फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, इसको गरर कहते हैं कि भाई उसको अनसर्टेनिटी है, ये जुए में आ जाता है या गैम्बलिंग में आ जाता है कि वो परचेज कर रहा है, पता नहीं वो रिकवर कर पाएगा, बेच पाएगा, अपने पैसे रिकवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बस उसी सेंस में ले रहा है। उसके अलावा ट्रिकी टीम मेकर्स विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल, वो लोग जो कि लोगों को पहना सकते हैं या ज्वाइन करवा सकते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज वो बंदे फंसाने वाला काम अगर कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो दीज आर द एक्चुअली रियल एंड जो रियल टाइम ऑब्जेक्शंस जो कि आमतौर पे मुफ्तियाने कराम ने दिया है। सो आई एम सेइंग कि ये जो ऑब्जेक्शंस हैं ये सब के सब ऑब्जेक्शंस MLM इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। मैं 6 साल के अंदर 6 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से सर्टिफाई कर सकता हूँ कि भाई 95% ऑफ MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज अदर देन फॉरएवर लिविंग, 95% जो कि पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं, बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे कि बहुत सी कंपनीज, मैं नाम क्या लूँ, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में पैसे पे पैसा बनाने का काम करती हैं, चेन बिजनेसेस करती हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट आम मार्केट में पड़ा हुआ प्रोडक्ट आके महंगे दामों करके बेचने की भी आपको अपॉर्चुनिटी भी तो मिल रही है। ये चीजें और फिर सर्टेनिटी भी उसमें होता है, पैसिव इनकम पहले दिन से स्टार्ट करवा दी जाती है, ठीक है, काम के बगैर पैसे आएंगे। उसके अलावा ये सब चीजें ये 95% कंपनीज में होती हैं, मगर क्या फॉरएवर में होती हैं? क्या फॉरएवर का बिजनेस मॉडल इन सब चीजों में है कि नहीं है? इस चीज को क्लियर करने के लिए लेट्स सी कि फॉरएवर के अंदर हम इन ऑब्जेक्शंस को, ये एक ऑब्जेक्शन नहीं है, ये बहुत से ऑब्जेक्शंस की जाड़ है, तो इसको हम एक ही टाइम पे ऐसे छोटी मोटी बातों में तो नहीं क्लियर कर सकते, इसको प्रॉपर समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैंने 3-4 साल पहले इस बिजनेस के अंदर 3 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ बीइंग अ मैनेजर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट कि आपको प्रॉपर बात की समझ आ सके। ओके, सो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि भाई हमारे पास 2 डील्स इन 1 इज हराम इन शरिया, कि भाई 2 डील इन 1 नहीं करने, ये हराम है। ओके, सो नो इशू। फॉरएवर लिविंग को जब आप ज्वाइन करने आते हो आपको 2 मोड ऑफर होते हैं, और हमारी वेबसाइट के अंदर ये प्रॉपरली मेंशन है। अगर आप हमारी वेबसाइट ओपन करते हो, ज्वाइन सेक्शन में आते हो, वहां 2 ऑप्शन है, फॉरएवर बिजनेस ओनर या फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर।
ये लिखा होता है और नीचे डिटेल होती है कि प्रेफर्ड कस्टमर क्या होता है, बिजनेस ओनर क्या होता है, ठीक है। ये क्लियर कट मेंशन है। अब वहां पे मोड है, प्रेफर्ड कस्टमर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप यूजर मोड सिलेक्ट कर रहे हो, अगर आप बिजनेस ओनर सिलेक्ट करते हो तो आप डिस्ट्रीब्यूटर मोड सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ओके, अब प्रेफर्ड कस्टमर क्या होता है कि प्रेफर्ड कस्टमर अपने यूज के लिए प्रोडक्ट परचेज कर रहा है और एज अ कस्टमर परचेज कर रहा है, जो कि वो यूटिलाइज कर रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है, मगर उसकी कंसर्न ये नहीं है कि मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं अगर लोगों को पहनाऊंगा तो नो। फॉरएवर के प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इतने हाई क्वालिटी हैं और हम यूएसए, यूके, कतर, ओमान, जो ऐसे एरिया जहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर है, हम वहां पे यूजर्स ही बनाते हैं, हम वहां पे कस्टमर्स ही बनाते हैं। उनकी इंटेंशन, उनकी कंसर्न प्रोडक्ट परचेज करना और यूज करना ही होता है, उनका कंसर्न ये लोगों को पहनाना नहीं होता। और पाकिस्तान में भी अगर हम अच्छे तरीके से न्यूट्रिशनिस्ट की सपोर्ट की वजह से जो हम प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, उसमें कस्टमर का कंसर्न ये नहीं होता कि वो उसको हम प्लान दिखाएं कि तुम पैसे निकाल सकते हो, नो। उसका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो इन प्रोडक्ट को यूज करके अपनी हेल्थ ठीक कर सके, बिकॉज ये प्रोडक्ट हाई क्वालिटी कंपनी ने बनाए होते हैं। बट बेस्ट प्रोडक्ट्स आप जाके लिखो गूगल पे आपको मिलते हैं, इसके पीछे बहुत रिसर्च है, नोबेल प्राइज विनर प्रोडक्ट है, कहीं ऐसे नथु फथु लो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। तमाम पेटेंट फॉरएवर के पास खुद महफूज है, प्रोडक्शन खुद किया है, हर चीज खुद की है, फिर जाके ये प्रोडक्ट बनता है, फिर जाके हम इसको एज अ कस्टमर को एज अ बायर सेल आउट करते हैं। तो ये प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे परचेज करना वो सेपरेट चीज है और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे परचेज करना वो सेपरेट चीज है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आते हो तो आप डिस्ट्रीब्यूटर मोड सेलेक्ट करते हो, आप फॉरएवर बिजनेस ओनर की आपकी आईडी मिलती है और फिर जाके आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो एज अ टूल मिलते हैं कि भाई आप इन प्रोडक्ट को यूटिलाइज करो, रिजल्ट लोगों को दिखाओ। आप मार्केटिंग के लिए उसको यूटिलाइज कर रहे हो, आप अपनी कस्टमर आप अपना मसला हल करने के लिए नहीं वो यूटिलाइज कर रहे, आप मार्केटिंग के लिए कर रहे हो। आप इसको शेयर भी कर सकते हो, आप लोगों को दे सकते हो कि भाई आप इसको यूज करके देख लो। भाई देखो, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने किसी को कन्विंस करना है कि मेरा प्रोडक्ट यूटिलाइज करे, तो मेरे हाथ में कोई प्रोडक्ट होगा, मैं उसको ये चेक कर लो, आप इसको चेक करके देखो भी इसकी ये क्वालिटी है, फिर मेरे से लो। उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये प्रोडक्ट एज अ टूल है मेरे पास एज अ टूल है, ना कि मैं इसको परचेज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आगे और लोगों को ज्वाइन करवा के या और लोगों को ये चिपका दूंगा तो मुझे नो, इट्स नॉट लाइक दैट इन फॉरएवर लिविंग। ये प्रॉपर मोड्स हैं, इनके पीछे मैं जब बिजनेस करता हूँ मैं समझाता हूँ भाई तुमने बिजनेस मोड बनना है या यूजर मोड आना है, तो प्रॉपर एक सेटअप है, डिफरेंट ट्रेनिंग है, डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट मटेरियल यूटिलाइज किया जाता है और फॉरएवर लिविंग में ऐसा ही है। और हमें एज अ बिजनेस ओनर दोनों मोड पे काम करना होता है, हम ये दोनों मिक्स नहीं कर सकते, हमें पैसे ही नहीं आते प्रॉपरली अगर हम सिर्फ यूजर मोड को सेलेक्ट ना करें। हम अगर यूजर मोड आ गए, हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनाए जा रहे हैं तो भी पैसे नहीं आते। ये कॉन्सेप्ट है हमारा जनाब जी कि मतलब सिर्फ चेन बनाना ही ओनली ऑप्शन होता है, नो, देयर इज नो ओनली ऑप्शन ऑफ चेन बनाना। एक्चुअल में फॉरएवर लिविंग के अंदर, बिजनेस के अंदर दूसरा ऑब्जेक्शन है अब इसके अंदर चेन बनाना। अब फॉरएवर लिविंग के अंदर एक मेथड होता है कि भाई आपने एक बिजनेस प्रिंसिपल है, एक बिजनेस डिसिप्लिन है, उसको क्वालिफाई करना है हर मंथ। जैसे कि एक दुकानदार रोजाना अपनी दुकान खोलता है ना, जाके बैठता है, उसके बिल वगैरह पे करने के लिए उसको फेयर है वो सब कुछ चीजें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरीके से फॉरएवर लिविंग के बिजनेस के अंदर 4cc एक्टिव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, आप इंसेंटिव लेना चाहते हैं, आप वर्ल्ड ट्रेवल्स ये सब चीजें हासिल करना चाहते हैं, तो आप विदाउट 4cc नहीं कर सकते। और 4cc क्या है? 4cc में ये होता है कि आपको एटलीस्ट 1cc यूजर को सेल करना है, या खुद एज अ यूजर यूटिलाइज कर लो या बेचो आगे। 1cc बेचना है आपने और 3cc के आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। इसका मतलब चेन के लिए तो नहीं है इधर। और अगर आप ये चाहोगे मैंने चेन नहीं बनानी, ओके, नो चेन, इट मीन 4 के 4cc आप सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। और मजे की बात यह है फॉरएवर सेल पे 5% ज्यादा देती है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन। फॉरएवर कहती है कि सेल पे बिजनेस बिल्ड करो। और अगर आप फॉरएवर के जितने भी मेन प्रोफाइल्स हैं, मेन पेजेस देखेंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही होती है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताए जा रहे होते हैं, ठीक है। सो द कंसर्न द ऑब्जेक्शन इज कि सिर्फ चेन बनाना ऑप्शन है, नो। अगर आप फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करते हो और आप कहते हो कि मैंने सिर्फ सेल करनी है, ओके, यू आर ओपन। फॉरएवर आपको यूएसए, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदीया हर एरिया के अंदर अपने ऑफिस देती है, वेयर हाउसेज देती है, आपको पूरी की पूरी वेबसाइट मिलती है, आपके एफिलिएट लिंक्स मिलते हैं, आपको स्टोर मिलता है। आप डिजिटल मार्केटिंग करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, जिस मर्जी मार्केटिंग के थ्रू आप लोगों को प्रोडक्ट बेच सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, किसी भी कंट्री में, ठीक है जी। पाकिस्तानी लोगों की, अच्छा, एक अगला ऑब्जेक्शन आया था कि भाई लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं,
और हाई प्राइस पे बेचे जाते हैं। ओके, अब एमएलएम के अंदर ये होता है, बहुत सी एमएलएम ये करती है कि मार्केट में मौजूद आम सा तो स्पेस उठाएंगी और उसको कह देंगी कि हम प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हैं, आप ये परचेज करो, आप ज्यादा पे करो। 200 वाला प्रोडक्ट 900 का बेच रहे हैं। ये आम मार्केट में होता है, फॉरएवर में ऐसा नहीं होता। सी, फॉरएवर लिविंग के केस में ये है कि भाई फॉरएवर लिविंग जो है यूएसए की कंपनी है और उसके जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो यूएसए की प्राइस के अकॉर्डिंग फेयर इनफ है, वो यूके की प्राइस के अकॉर्डिंग फेयर इनफ है। वहां पे लोग यूएसए यूके के अंदर ये प्रोडक्ट बड़ी आसानी से खुले दिल से आराम से परचेज करते हैं। इवन वहां पे इनसे महंगे प्रोडक्ट भी हैं, मगर क्योंकि फॉरएवर ने इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो अब ये होता है कि आमतौर पे कंपनीज क्या करती हैं, दूसरी कंपनीज क्या करती हैं नेटवर्किंग के अलावा वाली, वो ये करती हैं कि फॉर एग्जांपल लक्स कंपनी है, लक्स यूएसए में जो लक्स बेचती है उसकी क्वालिटी और होती है, पाकिस्तान में जो बेचती है उसकी क्वालिटी और होती है, वो क्वालिटी लो करती है। मगर फॉरएवर लिविंग जो है वो अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करती। व्हाई? बिकॉज फॉरएवर लिविंग सेलिब्रिटी मार्केटिंग पे नहीं जाती, फॉरएवर लिविंग वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को यूटिलाइज करती है। सो फॉरएवर लिविंग क्योंकि अपनी क्वालिटी कम नहीं कर सकती तो इस वजह से वो प्राइस भी कम नहीं करती। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या लो क्वालिटी होते हैं? नो, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लो क्वालिटी नहीं होते। अब आप तौर पे आप किस बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट की क्राइटेरिया, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्राइटेरिया कर सकते हो? आमतौर पे जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसी नेटवर्किंग कंपनी हूं जो कि मार्केट में मौजूद किसी प्रोडक्ट को हाई प्राइस करके बेच रहा है तो फिर तो हराम है, गलत है, सीधा साधा ऑब्जेक्शन है कि भाई वही टूथपेस्ट मार्केट के अंदर उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है कि ये 200 की है और मार्केट में 200 की बिक रही है, आम रिटेल स्टोर में पड़ी है, हर लोग परचेज कर रहे हैं, तो मेरे पास एज अ यूजर यही क्राइटेरिया है ना कि मैं देखूं जी मार्केट में कितने की है, कोई लोग कितने की ले रहे हैं, ऊपर टैग कितने का, मैं इतना ही दूंगा। यही मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसकी प्राइसिंग कैसे लगा सकता हूँ, राइट? बट अगर जो फॉरएवर लिविंग का कंसर्न है, फॉरएवर लिविंग जो प्रोडक्ट बनाती है वो फॉरएवर लिविंग के ओनली वेयर हाउसेज से मिल सकते हैं, वो आम मार्केट में आपको नहीं मिलते। पहली बात तो उसका मतलब जो कि एग्जैक्ट प्राइस है वो मार्केट प्राइस नहीं है, वो वेयर हाउस प्राइस एक्चुअल में एग्जैक्ट प्राइस है, पहली बात। दूसरा, फॉरएवर लिविंग में जो प्राइसिंग है, फॉरएवर लिविंग की जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो जो फॉरएवर ने सेट की है वो किस बेसिस पे सेट कर सकते हैं? एक कंपनी किस बेसिस पे सेट करती है? अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी आई है, और उसके अलावा पेटेंटिंग, ये सब चीजें, टैक्सेशन वगैरह की कॉस्ट कितनी आई, राइट? अब एक प्रोडक्ट जिसका जो कि खुद बनाया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हर चीज खुद की है, हर चीज कंपनी खुद ओन करती है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई मार्केट में वो प्रोडक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ वेयर हाउस से मिल रहा है, कोई प्राइस टैग ऊपर मेंशन नहीं हुई है, ठीक है, एक प्राइस लिस्ट शाये हुई है जिसको आपको दिया जाता है। सो इट्स व्हाट इट मीन कि भाई जो प्राइस लिस्ट में फॉरएवर ने दी है वही एग्जैक्ट मार्केट प्राइस है। अंडरस्टैंड? सो ये क्योंकि वो खुद ओन करती है, ये कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। फॉरएवर किसी और के प्रोडक्ट लेके तो नहीं बेच रही, कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बेच रही ना जो कि मार्केट में आमतौर पे मौजूद है। तो कंसर्न इज की जो प्राइसिंग क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फॉरएवर अपने प्रोडक्ट्स को फेयर इनफ प्राइस के ऊपर बेच रही है, राइट? सो इसके अलावा अब लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या, अच्छा अब आपको क्वालिटी का कैसे पता लग सकता है? आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ यूजर, आप क्वालिटी को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? जब तक आपने प्रोडक्ट को यूटिलाइज ही नहीं किया, यूज ही नहीं किया, तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का नहीं पता लग सकता, राइट? सो द थिंग, दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। फॉरएवर लिविंग आपको अपॉर्चुनिटी ही इसलिए देती है कि भाई आप इसको यूज करके देख लो, एक बार परचेज करो और यूज कर लो, सेटिस्फाई होते हो तो आगे रिकमेंड करो, नहीं करना तो ना करो। आप अगर आपको लगे कि भाई इसकी क्वालिटी और जो प्राइस मैंने पे की है वो ठीक है, वो गुड है, बिकॉज आपने और सेलिब्रिटी मार्केटिंग तो हो नहीं रही ना, आपको एड्स तो दिखाई नहीं जा रहे, सिर्फ एक पर्सन है वो आपके सामने प्रोडक्ट लेके भाई ये देखो ये इतने का है, यूज करके देख लो, सिंपल। आप तब ही उसकी प्राइस का कैटेगराइज कर सकते हो। तो ये कहना, अगर एक इंसान ने प्रोडक्ट को यूटिलाइज किया ही नहीं, एक इंसान ने प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस किया ही नहीं, उसके बगैर ही वो ये कह रहा है कि भाई इसकी कीमत नहीं है, तो नहीं, वो गलत कह रहा है, वो बिजनेस के कवानीन के अकॉर्डिंग गलत कह रहा है, क्योंकि प्राइस कितनी होगी ये मैन्युफैक्चरर का काम है, और मैन्युफैक्चरर जो भी प्राइस लगाता है वो अपने सारे चेक एंड बैलेंस करने के बाद ही लगाता है। बाद में उस प्राइस को अंडरस्टैंड करना है, उस प्राइस को टॉलरेट करना है, उसके ऊपर चलना है, ये मार्केट और यूजर का काम है, राइट? अच्छा, अब उसके बाद अगर हम इसी प्राइस को देखें यूएसए यूके की मार्केट के अंदर तो फेयर इनफ है, पाकिस्तान की मार्केट में एक्सपेंसिव है, ओके। अब पाकिस्तान की मार्केट में बेचने के लिए आप कस्टमर सर्विस अच्छी करते हो,
ना कि आप चेन बनाते हो। चेन बनाना वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। बेचने के लिए जब हम बेचते हैं, हम कस्टमर को ये नहीं कहते तुम आगे चिपकाओगे। भाई एक इंसान बेचारा जोड़ों का मरीज है, वो क्या चिपकाने के चक्कर में अपने जोड़ ठीक करेगा? नो, वो एक्चुअल में हम अपनी टीम में जब हम काम करते हैं, हम उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज प्रोवाइड करते हैं कि वो सेटिस्फाई हो, कि उसने पे किया उसको वैल्यू फॉर मनी मिले, राइट। और दूसरी बात, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बेच रहे, आप पूरी दुनिया के लिए ओपन हो। आप चाइना, कतर, ओमान, बहरीन, उस एरिया में बिजनेस बिल्ड कर लो। सेल का अगर बिजनेस बिल्ड करना है तो आप ओपन हो, आपको कंपनी ने रिसोर्सेज दे दिए, पूरी दुनिया का लाइसेंस आपको मिल गया। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्शन देयर, राइट? सो दिस ऑब्जेक्शन इज नॉट फेयर इनफ और फॉरएवर लिविंग। दूसरी कंपनी जो के लोगों के प्रोडक्ट को, मार्केट में मौजूद प्रोडक्ट को महंगा कर दी, वो हराम कर रही है, वो गलत कर रही है, इट्स नॉट राइट। मगर फॉरएवर लिविंग हर चीज को खुद ओन करती है, पेटेंट खुद के, पूरी दुनिया में वेयरहाउसिंग आपको देती है, पूरी दुनिया में जहां मर्जी बेच सकते हो, प्रोडक्ट के खुद रिजल्ट्स हैं, यूजर एज अ यूजर ही बेचा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बेचा जाता है। तो ये सब चीजें डिफरेंट है फॉरएवर लिविंग के अंदर। ओके, सो पैसे पे पैसे बनाने वाला कॉन्सेप्ट। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, पैसे पे पैसा बनाने वाला कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये दोनों एक्चुअल में एक ही कॉन्सेप्ट आता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। पैसे पे पैसा, अच्छा, अब एक इंसान है वो कहता है कि भाई मैंने पैसा तो कमाना है मगर मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, पैसा कमाना है मगर मेरे पास पैसा नहीं है, एक ये बात रहती है। और दूसरा कि पैसा दिया, आप पैसा लगाते हो और फिर आपको पैसा ही जा रहा है, आपकी नोयत बदल नहीं रही। तो ऐसी कंपनीज एमएलएम के अंदर जो कि पैसे पे पैसा बनाते हैं, भाई आप इतने इन्वेस्ट कर दो, फिर लोगों को इतने इन्वेस्ट करवाओ तो फिर आपको इनकम आएगी, और प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, ना सर्विस है ना प्रोडक्ट है, नोयत चेंज नहीं हो रही। ठीक है, जिन्स है वो चेंज नहीं हो रही, पैसा ही लग रहा है और पैसा ही मिल रहा है, ये सूद के जिम्मे में आता है। और फॉरएवर लिविंग ऐसा नहीं करती। आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, आप अपॉर्चुनिटी परचेज करते हो, आप लाइसेंसिंग परचेज करते हो, उसके बाद आप सेल करते हो, मेहनत करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्ड करते हो, फिर आपको पैसा आता है। अंडरस्टैंड? बेचते आप नोयत बदल रही है ना, पैसा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और अगला परचेजर भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, ना कि पैसा परचेज कर रहा है। ठीक है, सो ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। दूसरी बात, अगर एक इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है मगर मैंने फॉरएवर का बिजनेस, स्टिल वो बिजनेस बिल्ड कर सकता है। वो उसके पास सिर्फ उसको क्या, अंकल जी आपको बिजनेस लाइसेंस मिल गया, आप एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर अब अपने आप को रजिस्टर करो और 5% के ऊपर अपने होम कंट्री के अंदर सेल कर लो, रिकमेंड करके 5% के ऊपर सेल करो। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन मिलती है, कोई पैसा नहीं लगते। और अगर आपने 2cc की सेल कर ली, आपने अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, अब आप 25% के ऊपर सेल करके पैसा कमाओ। So it's fair enough, right? There is no money involvement, without investment, without पैसे लगाए, even without purchasing the toolbox, still you are making money, right? So ये effort AS level done, और मैंने अपनी टीम में बहुत से लोगों को AS level done करवाया without paying one penny, सेल्स के थ्रू उनका 2cc हो जाता है। ठीक है, सो ये चीज भी आई थी, उसके ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। उसके बाद आया था कि फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, कि भाई मुझे अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं ये मैं प्रोडक्ट परचेज कर लूं, मेरे पैसे जाया ना हो जाए। तो इस बिजनेस में सिंपल फॉरएवर लिविंग आपको कहती है कि भाई 30 डेज मनी बैक गारंटी दे रही हूँ, आप 30 डेज के अंदर सेटिस्फाई हैं प्रोडक्ट से या बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, तो आप वापस। अच्छा, अब इसके अंदर भी प्रोडक्ट फॉरएवर दो तरह की गारंटीज देती है, एक गारंटी देती है बिजनेस की, एक गारंटी देती है प्रोडक्ट की। बिजनेस की जो गारंटी है वो 30 डेज मनी बैक गारंटी है। बिजनेस की गारंटी के अंदर आप बिजनेस के ऊपर रिसर्च करते हो, 30 दिन के अंदर अंदर आपको लगता है कि मेरे काम की नहीं है, आप बॉक्स वापस करो, 30 अपने जो पैसे लगे थे वो ले लो, बिजनेस टूल बॉक्स जो आपको मिलता है वो वापस करो और पैसे रिकवर करो। ठीक है, आपको पैसे मिल जाते हैं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। और दूसरा, जब अगर आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या यूजर कर रहे हो तो फिर आपको 60 डेज सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। मैंने ये प्रोडक्ट यूटिलाइज कर लिया, मैंने ओपन कर दिया, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, अब मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं तो कंपनी मुझे कोई और इसके एवज प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, ये 60 डेज सेटिस्फेक्शन गारंटी है। तो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की गारंटी डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर के सेटिस्फेक्शन की गारंटी डिफरेंट है, तो कि दोनों फॉरएवर आपको प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया, हमारा ये ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो गया, पैसे पे पैसा बनाना भी क्लियर हो गया, चेन बनाना भी क्लियर हो गया, 2 डील इन 1 भी क्लियर हो गया, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी भी क्लियर हो गया। अच्छा, ओनली ट्रिकी मेकर्स, ओके, ये भी ऑब्जेक्शन आया था कि भाई सिर्फ वो लोग जो कि लोगों को फंसा सकते हैं वही कमा, नो, अगर आप सिर्फ पैसे प्रोडक्ट बेच सकते हो तो भी कमा सकते हो। ठीक है, तो ट्रिकी मेकर वाला दे तो ऑब्जेक्शन ही कोई नहीं। तो उसके बाद आती है पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट। भाई इसमें ये होता है कि जनाब जी मैंने चलो जी आपको डिस्ट्रीब्यूट किया, आपकी ज्वाइनिंग पे जो मुझे इनकम आई वो तो आई, ठीक है, अब आपके बिजनेस पे जो इनकम आएगी वो हराम है, ये कहा जाता है। या ये कहा जाता है कि भाई लाइक यही ऑप्शन आता है कि भाई बगैर मेहनत के पैसा है। अच्छा,
सबसे पहले कंसेप्ट आया था कि पैसिव इनकम में आप यहाँ पे कंसेप्ट आता है फॉरएवर लिविंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है वो है फ्रेंचाइजिंग का कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल ये मैं हूं, आगे मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर आगे सेल कर रहा है। ओके, अब कहा जाए कि भाई इसकी सेल के ऊपर मुझे जो इनकम आए वो हराम। पहली बात, इसको कहते हैं फ्रेंचाइजिंग। ये मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये मेरे फ्रेंचाइजीज हैं, ये मेरी फ्रेंचाइजीज हैं, राइट। मैंने इनको कन्विंस किया और अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, मैंने कन्विंस किया और अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, ये मेरी फ्रेंचाइजीज हैं और इनको मैंने इस काबिल किया है कि ये आगे कस्टमर्स गेन कर सकें, ये आगे सेल गेन कर सके, मैंने इनको सिखाया है। और दूसरी बात, इनसे पैसिव इनकम लेने के लिए भी मेरी खुद की एक जिम्मेदारी है, मैं पहले वो पूरी करूंगा फिर मुझे इनसे पैसिव इनकम आएगी, ठीक है। तो ये जो फ्रेंचाइजिंग का मॉडल है वो इस्लाम में हलाल है। मैकडोनल्ड का मॉडल है, बाटा का मॉडल है, कोका कोला का मॉडल है। भैया आप फ्रेंचाइज परचेज करते हो, उसके ऊपर आप मेहनत करते हो, आप सेल करते हो, ऊपर जो मालिक है एक्चुअली उसको पैसा जा रहा है, वो आपको डायरेक्टली थोड़ी वो आपकी चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूटर रिस्क लेता है सारे का सारा, मगर ऊपर वाले को जा रहा होता है। वो सिर्फ क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, आपको चेक एंड बैलेंस कर रहा है, इसकी बेसिस के ऊपर वो पैसा कमा रहा है। और ये मेथड, ये मॉडल इस्लाम में हलाल है। अब कंसर्न ये आता है कि अगर ये बंदा मेहनत के बगैर इनसे मेहनत पैसा आ रहा है फिर तो हराम, राइट। ओके, सो अब इसके अंदर फॉरएवर लिविंग कैसे इसको कोप करती है? पैसिव इनकम। पहली बात, आप जैसे ही बिजनेस को ज्वाइन करोगे आप एक्टिव इनकम कमाओगे, पैसिव इनकम नहीं कमाते जब तक आप सुपरवाइजर नहीं बन जाते। पहला कंसर्न कि भाई आप पहले काम एक्टिवली ही करोगे, बात पहली कंसर्न। ओके, अब जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो, अब अगर आप ये चाहते हो कि मुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से इनकम आए और फिर आप सो जाते हो, आपको इनकम नहीं आएगी। पहली जिम्मेदारी आपकी है 4cc करना, और 4cc के लिए सेल करना जरूरी है, पहली बात, राइट। सो इट मीन कि आपकी जिम्मेदारी, जैसे कि एक इंसान है, एक ऑफिसर है, उसने अपना दुकान, अपना ऑफिस खोलना है, जाके बैठना है, लोगों की बातें सुननी है, उनको ऑब्जेक्शन क्लियर करने हैं, उनको सेल करनी है, टीम को मैनेज करना है। इट्स दिस वर्क, वो यही कर रहा है, राइट। इसकी बेसिस के ऊपर वो हर चीज हैंडल कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है, और फिर उसको इनकम आ रही है। इसकी एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एक प्लेटफॉर्म है, हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर है, उसके आगे नीचे दूसरे डॉक्टर्स हैं। अब ये डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। ये सीनियर डॉक्टर तब आता है जब इन जूनियर डॉक्टर की इसकी जरूरत पड़ती है, मगर सीनियर डॉक्टर खुद एक्टिवली किसी मरीज को हैंडल नहीं कर रहा, राइट। बट वो आता है रोजाना, आके अपने ऑफिस में बैठता है सो दैट के वो दूसरे लोगों के ऑब्जेक्शंस क्लियर कर सके, राइट। बट अगर किसी जूनियर को ऊपर वाले सीनियर डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, मगर उसकी जरूरत के बगैर ही वो पेशेंट को डील कर लेता है, स्टिल सीनियर डॉक्टर उसके ऊपर मुआवजा अर्न करता है, बिकॉज वो उसकी जिम्मेदारी में है, उसने जूनियर्स को सिखाया है, वो जूनियर्स की चेक एंड बैलेंस करने के बाद इस पैसे कमाने के काबिल हुआ है। सेम एज इट इज फॉरएवर लिविंग के अंदर भी होता है कि आप फॉरएवर के अंदर हो, आप मैनेजर हो, आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपका काम, आप अपना पहले तो 4cc करते हो, पहली जिम्मेदारी। आप सोए बगैर 4cc करोगे तो आप सो जाओगे तो 4cc कर नहीं सकते, पहले तो 4cc करते हो मतलब आप जाग रहे हो। दूसरा, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के चेक एंड बैलेंस रखते हो, आप उनको सिखाते हो, उनके कस्टमर्स को डील करते हो, आप जब जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आप उनको सिस्टम देते हो। सो विदाउट हेल्प एक आम ऑर्डर, एक स्टूडेंट है, वो कैसे 4000 का प्रोडक्ट बेचेगा, कैसे यूएसए में कुछ बेच लेगा जब तक उसको सिखाया नहीं जाएगा। तो उसको सिखाना, उसको समझाना, उसको काबिल करना, उसको प्लेटफॉर्म देना, उसको सिस्टम देना, उसको ग्रोथ देना, ये हर चीजें रिक्वायर्ड होती है सो दैट कि जाके हम पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी सेम है जैसे कि फ्रेंचाइजिंग मॉडल का था, और ये डॉक्टर वाला कंसेप्ट मैंने जो आपको समझाया। इसके बाद एक कंसर्न आया था कि बिगर लेवल पॉलिसी के ऊपर आया था कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है, फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर हूँ, मेरे डाउन में एक मैनेजर है और उसके डाउन में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, मगर ये मैनेजर सो गया है, ये काम नहीं कर रहा, बट क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ 4cc एक्टिव करना है तो वो तो खुद से पैसे डाल के, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आया था कि एक इंसान वो खुद तो मेरे से नहीं कर रहा, मगर वो ये देख रहा है कि मेरी डाउन में, मतलब उन्होंने सिखा दिया, अब देखो ये खुद सो गया। अब न्यू जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आए, ये मैनेजर इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को हैंडल कर रहा है, ये मैनेजर इनको देख रहा है, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये मैनेजर जो है इनको हैंडल कर रहा है और ये जो है ये कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। मगर ये क्या करता है, ये मंथ एंड के अंदर आता है और अपना जाके
4cc एक्टिव कर लेते हैं बस। और ये पहले हिसाब लगाता है कि भाई देखो, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल 2000 दिरहम आ रहा है, ठीक है ना, मुझे 2000 दिरहम आ रहा है और मेरी जो कॉस्ट आ रही है वो 1000 दिरहम है। तो अगर मैं 1000 लगाऊंगा, मैं 2000 कमा रहा हूँ पैसिव इनकम से, ठीक है ना, तो मैं ऐसा 4cc डाल देता हूँ। ये जो है ये हराम है, इस्लाम के अंदर हराम है कि भाई आप कैलकुलेशन बेस पे पैसा कमा रहे हैं, पैसा इसलिए लगा रहे हो कि नीचे से आ रहा है। मगर फॉरएवर लिविंग में ऐसा आप कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है कि आप कर सकते हो, मगर ऐसा आप चल नहीं सकते, लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो फॉरएवर लिविंग के अंदर। अगर आप, मैं आपको समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू, ये पॉलिसी का एक बहुत मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक मैनेजर है, इसकी डाउन में एक मैनेजर है, इसकी डाउन में एक मैनेजर है, उसके डाउन में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैनेजर पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर था। इस डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि मैनेजर बनने के बाद हमारा जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि हमारी डाउन में मैनेजर्स बने। मैनेजर्स एक्चुअली में हमारी कंसर्न, क्योंकि आप मैनेजर्स के ऊपर हमारे लेवल अप्स होने होते हैं। अच्छा, अब ये एक मैनेजर है, इसके डाउन में ये पहले एक बंदा आम, ये मैनेजर नहीं था, ये एएम था या डिस्ट्रीब्यूटर था। इस बंदे ने मेहनत करके इसको मैनेजर किया, मतलब इसको सिखाया समझाया और ये मैनेजर हो गया, ठीक है। और ये बंदा जो था ये एक साल से इनएक्टिव था, ठीक है। अब अगर ये चाहेगा ना कि मैं फोर्सेस एक्टिव करके इसके पैसे, नो, ये नहीं ले सकता। इसको अब आने के लिए 4cc, क्योंकि 4cc छोटी अमाउंट थी, छोटा प्रिंसिपल था, बट अब इसको 12cc करना पड़ेगा, 12cc। और क्योंकि नीचे से तो उसको कोई इनकम आ ही नहीं रही, अब ये 12cc करेगा, एक मंथ के लिए भी 3 कंसेक्टिव मंथ के लिए करना पड़ेगा। मतलब कहने का है कि भाई ये पैसे पे पैसा बनाने वाला मॉडल नहीं चलता, ठीक है। और हाँ, अगर कोई इंसान ऐसा है कि वो खुद कुछ भी नहीं कर रहा, सिस्टम ही नहीं दे रहा, टीम को गाइड भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, और सिर्फ अंदर घुस जाता है और जाके 4cc करता है, वो हराम कर रहा है, ठीक है। और मॉडल उसको अलाउ नहीं करता, बिकॉज वो एक बार करेगा, 2 बार करेगा, बार नहीं कर सकता, रोजाना नहीं कर सकता, ठीक है। गुंजाइश नहीं है, वो थोड़ी बहुत है मगर लॉन्ग टर्म नहीं है। और आप उसको कंपनी क्लियर कट कहती है कि ना करो, ठीक है, जिसकी वजह से उसको आपको बार ईमेल्स आती है कि भैया आपने ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं की हुई, आपने नहीं की हुई, आपको निकाल दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर ये इंसान एक बार डिस्क्वालीफाई हो जाए, वो लाइफ टाइम दोबारा क्वालिफाई नहीं हो सकता, वो इनसे नहीं हैसल कर सकता, उसको नया ही सिस्टम, अपनी नई ही टीम बनानी पड़ेगी, नए डिस्ट्रीब्यूटर, नए सेल और नया सिस्टम बनाना पड़ेगा, फिर जाके पैसा कमा पाएगा जब एक बार डिस्क्वालीफाई होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। सो इसके बाद आई थिंक ये सारे ऑब्जेक्शन हमारे क्लियर हो गए। लो क्वालिटी प्रोडक्ट, पैसिव इनकम भी हो गया, पैसे पे पैसा बनाना, चेन बिजनेस, टू सब। सो आई होप कि ये सब चीजें, हाँ ओके, एक और चीज आ जाती है कि भाई प्रोडक्ट को जनाब जी बेनिफिट सिर्फ बताने हैं जी और नुकसान नहीं बताने। एक ये ऑब्जेक्शन एज ए फजूल सा ऑब्जेक्शन था, भाई सिर्फ बेनिफिट बता के नो, अब नहीं, आप कितना बेच लोगे, 10-12 बार 50 लोगों को बेच लोगे, सारी जिंदगी नहीं बेच सकते। नुकसान बताए बगैर आप बेच नहीं सकते, राइट, क्योंकि कितनी बार बेचोगे, तो ये बिजनेस मॉडल चल नहीं सकता। तो एक कंपनी जो कि 171 कंट्रीज के अंदर पिछले 45 साल से है, अगर वो उसके प्रोडक्ट में बेनिफिट ना हो तो वो कैसे इतने अरसे तक चल सकेगी? तो ये ऐसे मॉडल तो चल ही नहीं सकते, तो फॉरएवर में ये ऑब्जेक्शन लागू नहीं होता। सो आई होप यू हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। ये बहुत रिसर्च बेस्ड और प्रॉपरली जो है ना एक एक चीज को पॉलिसी के अकॉर्डिंग गाइड करने के बाद मैंने आपको ये समझाया है। आई होप कि आपके तमाम ऑब्जेक्शंस क्लियर हो चुके होंगे। फर्दर मोर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्शन है, आप अगर मेरी टीम से हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होंगे, आप मेरे से वहां से पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेरे सिर्फ यूट्यूबर व्यूवर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप यू हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। सी यू सून।